मोबाइल चोरी हो जाए या खो जाए तो अब पछताने की ज़रूरत नहीं है। बस मामूली प्रक्रिया कर पहले अपने मोबाइल को ब्लॉक कीजिए, फिर हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर मोबाइल आपके पास आ जाए। और अगर ना भी आए तो जिनके पास भी रहेगा वो आपके मोबाइल को इस्तेमाल तक नहीं कर सकेगा। आदाब, मैं शाह फैसल जागो बिहार के एक और ज़रूरी एपिसोड में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये ज़रूरी जानकारी जो है ये सभी तक पहुंच जाए। भारत सरकार ने पूरे भारत में एक वेबसाइट लॉन्च किया है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप किसी भी खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। एक बार ब्लॉक कर देने के बाद उस मोबाइल में जो भी सिम डाला जाएगा, सिम के माध्यम से पुलिस मोबाइल को ट्रैक कर लेगी। मोबाइल तो मिलेगा ही, चोर भी पकड़ा जाएगा। असल चोर पकड़ा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी मामूली गैर जिम्मेदारी से आप भी चोर बन सकते हैं। कैसे? मानो आपने किसी से कोई सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदा, कम दाम में मिलने के कारण आपने कोई खोजबीन तक नहीं की। ज़रा सोचिए, आपने जिस सेकेंड हैंड मोबाइल को खरीदा है वो चोरी का हो और मोबाइल का असल मालिक ने कंप्लेन भी कर रखा हो तो क्या होगा? होगा यही कि आप जैसे ही सिम लगाएंगे, मोबाइल में सिम लगते ही सिम के माध्यम से जानकारी पुलिस को मिल जाएगी। पुलिस लोकेशन ट्रैक कर आप तक पहुंचकर ना सिर्फ मोबाइल जब्त कर लेगी, बल्कि चोरी के इल्ज़ाम में आपको हवालात की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो क्या सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदने को मना कर रहा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मना तो नहीं कर रहा हूं। बस जागरूकता के साथ खरीदारी करने को कह रहा हूं। कैसी जागरूकता? चलिए साक्षात दर्शन कर लेते हैं। भारत सरकार ने जिस वेबसाइट को लॉन्च किया है उसमें जा करके देखते हैं। तो मोबाइल गुम हो जाए, चोरी हो जाए, या फिर आप किसी सेकेंड हैंड मोबाइल को खरीद रहे हैं और जांच करना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसके लिए आप आसान शब्दों में सर्च कर सकते हैं CEIR। CEIR जैसे ही आप सर्च करेंगे, CEIR, इस वेबसाइट पर आपको पहले जाना है। जो ऊपर में सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलेगा उस पर आप क्लिक कर दें तो आप वेबसाइट पर एंटर कर जाएंगे। CEIR का मतलब सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, तो आप शॉर्टकट में CEIR ही याद रखिए। यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि अगर आपका मोबाइल को आप ब्लॉक करना चाहते हैं, मोबाइल खो गया है या फिर चोरी हो गया है, तो आप इस में क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे। अगर आप कभी ब्लॉक किए थे और अनब्लॉक करना यानी कि मोबाइल दोबारा मिल चुका है आपको, तो आप यहाँ से जाएंगे। और अगर आप स्थिति जांचना चाहते हैं कि जो स्थिति है, आपने जो कंप्लेन किया है वो कहाँ तक पहुँचा है, तो आप इस ऑप्शन पर जाएंगे, चेक रिक्वेस्ट स्टेटस पर। और अगर आप सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीद रहे हैं तो क्या करेंगे? तो सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदने के लिए आपको वेबसाइट पर आने की ज़रूरत नहीं है। बस जिस मोबाइल को ख़रीद रहे हैं उस मोबाइल का जो IMEI नंबर होता है उसे आप निकाल लें। तो उसे निकाल लेने के बाद जो है आप सिंपली अपने मोबाइल से KYM और वो नंबर जो आपने 15 अंकों का निकाला IMEI नंबर, उसे डायल करें और भेज दें 14422 पर। अगर IMEI नंबर वैलिड है तो आपको मैसेज के माध्यम से बता दिया जाएगा कि वैलिड है, अगर इनवैलिड है तो बता दिया जाएगा इनवैलिड है। तो इनवैलिड की स्थिति दो ही हो सकती है कि या तो चोरी का फ़ोन है या फिर IMEI नंबर के साथ कोई छेड़खानी किया गया है। तो ये एक आसान सा तरीका है, जब भी आप फ़ोन खरीदें सेकेंड हैंड तो आप अपने नंबर से KYM और जिस मोबाइल को ख़रीद रहे हैं उस मोबाइल का IMEI नंबर लिख करके आप 14422 पर भेज देंगे। तो आप इससे जांच कर सकते हैं कि जो मोबाइल आप ख़रीद रहे हैं उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब तो नहीं है। अब आ जाते हैं, अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए या आपका मोबाइल कहीं पर गुम हो गया, आपको मिल नहीं रहा है और आपको लग रहा है कि किसी ने इसको ले लिया है, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको सबसे पहले ब्लॉक स्टोलन या फिर लॉस्ट मोबाइल, इन दोनों पे में से क्लिक करना है। इस पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर आपसे 3 तरह की जानकारियाँ मांगी जा रही है। पहली जानकारी जो है डिवाइस इन्फॉर्मेशन, यानी कि डिवाइस से संबंधित जो मोबाइल है आपका जो खोया है उस मोबाइल की जानकारी। उसके बाद आपसे लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको जहाँ पर खोया है मोबाइल, जिस इलाके में खोया है उस इलाके की जानकारी देना है डिटेल में। उसके अलावे जो है मोबाइल ऑनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जिनके नाम से मोबाइल है, जो कंप्लेनर हैं, जो कंप्लेन कर रहे हैं, उनकी जानकारी। ये 3 तरह की जानकारियाँ यहाँ पर भरना है। और ये 3 तरह की जानकारियाँ भरने के बाद आप जैसे ही डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा
और जिस नंबर के लिए, जिस मोबाइल के लिए आपने कंप्लेन किया है, वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में अगर आपका कंप्लेन सही पाया जाता है तो उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ब्लॉक करने के बाद उसे जैसे ही किसी और को बेचा जाएगा, कोई आदमी उस पर सिम लगाएगा, तो पुलिस को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जिस मोबाइल का कंप्लेन है उस मोबाइल में सिम लगाया गया है, तो फिर जाहिर सी बात है पुलिस आसानी से उस मोबाइल तक पहुंच सकती है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, ये पूरा फॉर्म भरने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है, जिस पर लोग हमेशा बच जाते हैं या लोग हमेशा दूरी बना लेते हैं, वो है पुलिस कंप्लेन। यानी कि आपका मोबाइल कहीं पर गुम हुआ है, आपका मोबाइल खो गया है, चोरी हो गया है, तो आपको पुलिस कंप्लेन करना पड़ेगा। अगर आप पुलिस कंप्लेन नहीं करेंगे तो यहाँ से आप इसके लिए ब्लॉक करने का रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हैं। अब सवाल है कि पुलिस कंप्लेन से लोग जो बचना चाहते हैं उसका एक बड़ा नुकसान मैं बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि अगर कोई क्रिमिनल है, उन्हें कोई बड़ा क्राइम करना है, तो वे कभी भी जेन्युइन मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे ऐसे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं जो आसानी से चोरी वगैरह का फ़ोन हो, ताकि उस मोबाइल को अगर कभी पुलिस ट्रैक भी कर ले तो वो क्रिमिनल बच जाएगा। तो आप मसलन आपका फ़ोन खोया और आपने पुलिस में कंप्लेन तक नहीं किया और आपका फ़ोन किसी क्रिमिनल के हाथ में लग गया, वो आपके फ़ोन का इस्तेमाल करके कोई क्राइम कर रहा है, आपका फ़ोन कहीं पर फेंक दे रहा है, तो खामखा आप फंस सकते हैं, क्योंकि आपने ख़रीदा है तो आपके नाम से वो फ़ोन अभी तक रजिस्टर्ड है। तो इसीलिए चाहे 1 टका का सामान हो, चाहे 1 लाख रुपए का सामान हो, अगर आपका डिजिटल फुटप्रिंट है वहाँ पर, आपकी कोई भी जानकारी वहाँ पर हो सकती है, तो आप उसे अगर खो गया है तो ज़रूर पुलिस कंप्लेन करें। तो ये जो ब्लॉक करने का जो पूरा सिस्टम है, इसमें आप तभी आ सकते हैं जब आपके पास पुलिस कंप्लेन हो, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहली बात, जिस पे रेड कलर का जो स्टार दिखेगा आपको, वो फील जो है आपको भरना ही पड़ेगा, उसको वो जो खाली स्थान है उसको भरना ही पड़ेगा, ब्लैंक्स को। अब सबसे पहले यहाँ पर मांगा जा रहा है डिवाइस का इन्फॉर्मेशन, यानी कि मोबाइल से संबंधित जानकारी। आपके मोबाइल में कितना सिम था और उन दोनों सिम का नंबर, यानी कि मोबाइल नंबर जो आपका था वो दोनों मोबाइल नंबर, एक था तो एक, दो था तो दो। और जो IMEI नंबर होता है, 2 नंबर अगर आपके पास दोनों है तो दोनों डालिए, अगर सिर्फ एक नंबर अवेलेबल है आपके पास तो एक डालिए। अब ये नंबर कहाँ मिलेगा, तो जो आपका फ़ोन का डब्बा होता है वहाँ पर एक 15 अंकों का नंबर होता है, वही जो है फ़ोन का IMEI नंबर है। और अगर डब्बा नहीं है तो आपके पास जो मेमो है जहाँ जब आप ख़रीदे थे उसमें भी रहेगा। या अगर आपको लगता है कि डब्बा आपसे खो सकता है, तो जब भी आप मोबाइल ख़रीदें तो सबसे पहले जो अपना IMEI नंबर है कहीं पर अच्छे जगह पर उसको रखते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर डिवाइस का जो है ब्रांड है, कौन सा ब्रांड का मोबाइल था, ब्रांड आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मॉडल नंबर डालेंगे, और अगर आपके पास परचेज़ का इनवॉइस है, जब आप खरीदे थे उसकी रसीद है, तो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इस तरीके से आपने डिवाइस की जानकारियाँ भर दिया। डिवाइस की जानकारियाँ भरने के बाद जो है लॉस्ट इन्फॉर्मेशन में आएंगे आप कौन सी जगह आपका जो है मोबाइल खोया है, डेट क्या था, कौन सा स्टेट था, कौन से राज्य में खोया है मोबाइल, और डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है जहां पर आपसे मोबाइल खोया है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, और पुलिस कंप्लेन नंबर, आपने जो मोबाइल खोने का पुलिस कंप्लेन डाला है उसका नंबर क्या है, और साथ ही साथ पुलिस कंप्लेन का जो आपके पास रिसीट होगा या फिर आपके पास जो एप्लीकेशन होगा उसे आप यहाँ पर जो है अपलोड कर देंगे। ये चीज़ें कर लेने के बाद ऑनर का पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालना है, जो कंप्लेन कर रहा है। आप अपना नाम डालिए, एड्रेस डालिए, और अपनी आइडेंटिटी के तौर पे आप सेलेक्ट करिए कि अपने आइडेंटिटी के तौर पे आप कौन से कागज़ दे रहे हैं, आधार, पैन, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अदर आइडेंटिटी, और जो भी आप यहाँ पर देंगे उस आइडेंटिटी कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है, और फिर आपको उस आइडेंटिटी कार्ड को यहाँ पर अपलोड भी कर देना है। एक वैलिड ईमेल आईडी इसलिए क्योंकि आप जैसे ही यहाँ पर सबमिट कर देंगे तो जो वेरिफिकेशन है, कन्फर्मेशन, सारी चीज़ें जो है आपके मेल पर ही ज़्यादा समय आना है। उसके बाद जो ये कैप्चा दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर फिल कर देना है। अब यहाँ पर दोबारा और एक मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। यहाँ पर जो आप मोबाइल नंबर डालेंगे वो वही मोबाइल नंबर होगा जो आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि इसमें OTP जाएगा, OTP के माध्यम से आप वेरीफाई करेंगे। और यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालिए जो परमानेंट आपके पास रहता है, आपके घर में रहता है, क्योंकि इनकेस आने वाले दिनों में आपका फ़ोन मिल जाता है तो उसे अनब्लॉक भी तो करना है। अनब्लॉक करेंगे तो दोबारा इस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आप क्या करें, यहाँ पर वही नंबर डालें जो आपके पास परमानेंट रहता है या आपके परिवार में परमानेंट है वो नंबर, तो यहाँ पर डालें। गेट OTP पर क्लिक करेंगे, OTP से वेरीफाई करना होगा, और ये डिक्लेरेशन पर आप चेक करेंगे और फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपका जो आपका फ़ोन खोया था आपने उसे ब्लॉक करने की अर्जी डाल दी है, एप्लीकेशन आपने डाल दिया है, बहुत जल्द आपका फ़ोन ब्लॉक कर दिया जाएगा।
इसके अलावे अगर आप मान के चलें आपका मोबाइल मिल जाता है, मोबाइल मिल गया तो क्या करेंगे? मोबाइल मिल जाए तो आप सिंपली दोबारा यहाँ पर आएंगे, अनब्लॉक फाउंड मोबाइल पर क्लिक करेंगे, फाउंड पर, और यहाँ पर देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट आईडी मांगा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही आप जो है ब्लॉक करने के लिए कंप्लेंट डाले थे ना, आपके पास एक रिक्वेस्ट आईडी आया होगा। उस रिक्वेस्ट आईडी को यहाँ डालेंगे, मोबाइल नंबर अगेन वही वाला जो OTP वाला था यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद अनब्लॉक जो कर रहे हैं उसका कारण क्या है, पुलिस ने रिकवरी कर लिया, आप खुद से पा लिए, और आपने ब्लॉक गलती से कर दिया था, या कोई और रीज़न, कोई और बताएंगे तो आपको लिख करके बताना पड़ेगा, और अगर चूज़ करेंगे तो आपको लिख करके बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी रीज़न है आप यहाँ पर अनब्लॉक का रीज़न डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, और फिर दोबारा OTP के लिए मोबाइल नंबर और डालेंगे, और गेट OTP पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, आपकी अर्जी जो है वो और एक तरीके से वहाँ पर सबमिट हो जाएगा, और मोबाइल भी अनब्लॉक कर दिया जाएगा। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका मोबाइल कभी भी खोता है तो इस दौर में मोबाइल की कीमत जो भी हो आपको पुलिस कंप्लेंट करना ही करना चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल के माध्यम से कोई भी बड़ा से बड़ा क्राइम जो है क्रिमिनल कर सकते हैं, और हो सकता है कि आप वहां पर फंस जाए। इसीलिए जब भी मोबाइल खोए आप पुलिस कंप्लेंट करें, और ना सिर्फ पुलिस कंप्लेंट, अगर पुलिस कंप्लेंट कर भी दिए हैं तो ये भी काम कर लीजिए, क्योंकि अगर ये काम लोग जागरूकता के साथ इस काम को करने लगा तो यकीन मानिए एक समय आएगा जब मोबाइल कोई जो है चोरी ही नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को पता रहेगा कि भाई ये तो ब्लॉक कर देगा, और ब्लॉक जैसे ही आप मोबाइल कर दिए तो वो मोबाइल किसी काम का नहीं है, वो मोबाइल चलेगा ही नहीं। तो इसीलिए जागरूकता के साथ ये कर सकते हैं आप, जब भी आप मोबाइल खरीदें, चाहे सेकेंड हैंड चाहे फर्स्ट हैंड, यानी कि कोई नया फ़ोन भी खरीद रहे हैं, तो जो उसका IMEI नंबर होता है उसे हमेशा क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक करने का तरीका मैंने क्या बताया, आप क्या करेंगे, अपने मोबाइल में जाएंगे, मोबाइल में जा करके आप एक मैसेज टाइप करेंगे। मैसेज कैसा होगा, मैसेज होगा KYM, उसके बाद 15 अंकों का IMEI नंबर, और आप भेज देंगे 14422 पर। जैसे आप भेजेंगे आपको उस IMEI का स्टेटस बताया जाएगा कि वो चोरी का है नहीं है, क्या उसको ट्रैकिंग में रखा गया है, क्या है नहीं है, सब चीज़ें बताया जाएगा। उसके अलावा जो है आप KYM ऐप डाउनलोड करके रख सकते हैं, अगर आप IMEI नंबर को हमेशा चेक करते रहते हैं तो, या नहीं तो वेब पोर्टल के ज़रिए से ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। इन तमाम बातों के इतर भी अगर आपके पास अभी भी आपका मोबाइल नंबर है लेकिन डब्बा नहीं है, कैश मेमो नहीं है, और आप चाहते हैं कि कम से कम IMEI नंबर जो है उसको कहीं पर रख लेते हैं सुरक्षित करके, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल में डायल करेंगे *#06#। तो ये जैसे ही डायल करेंगे आपका जो भी IMEI नंबर है दोनों वो शो करने लगेगा, और उसके बाद आप उसको कॉपी करके रख लें, या फिर आप उसको कहीं पर डायरी वगैरह में नोट करके रख लें। इस तरीके से भविष्य में अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो आप इस प्रक्रिया के ज़रिए से अपने मोबाइल को बचा सकते हैं। कम से कम अगर आपके पास मोबाइल लौट के भी नहीं आएगा तो ब्लॉक होने की कैटेगरी में ये हो जाएगा कि जो डाटा है आपके पास, आपके मोबाइल में जो चीज़ें रखी हुई है वो उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोगों को डिजिटली बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम जो जानकारियाँ हैं इससे आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचा होगा, आपकी समझ बढ़ी होगी, और आप लोगों को बताएंगे भी। कैसे बताएंगे, जब आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होगा ना। तो हमने तो वीडियो बना दिया लोगों को जागरूक करने के लिए, अब आपकी बारी है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को दिखाएं, लोगों को बताएं, ताकि लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा सजग हो जाए और जागरूक हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने आखिर तक वीडियो देखा, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। कमेंट करके भी आप इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं, अगला जागो बिहार किस टॉपिक पर आना चाहिए यह भी बता सकते हैं, और वीडियो को तो ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मीडिया को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।